मैं बचपन में इनको ऐसे ही खाती थी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और आज जो है हम फिर से अपने टेरेस पर आकर बैठे हैं। ये हमने जो लास्ट वीडियो यहाँ पर बनाई थी ना, तो उसका सब कुछ मतलब बिल्कुल ठीक आई थी ना, लाइटिंग वगैरह। और हम अभी भी ठीक नहीं हुए हैं, अभी तक बीमार हैं। क्या कर सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बनाएं, क्योंकि पता है घर पे रह के ना ऐसे माइंड ऐसे हो जाता है एकदम डम। तो वैसे भी है आज का जो मेरा शो है, जिसको मैंने आज यहाँ पर लॉन्च किया है, क्या बोलता है, आज ही बनाया है, उसका नाम है जग्गू शो। और मेरी पहली गेस्ट है गुरदीप कौर, जो कि मेरी बहन है। तो इसमें मैंने कुछ रूल्स भी बनाए हैं। एक रूल है कि देखो, अगर तुमने सवाल का जवाब गलत दिया तो 10 रुपये तू देगी मुझे। अच्छा। और अगर सही दिया तो मैं नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे पास तो है ही नहीं भैया, तो चीटिंग है। तो मेरे पास है नहीं तो मैं कहाँ से दूंगी? तो मेरे पास है तो मैं फालतू कुछ नहीं होता, अपने बहन को दे सकता है, कुछ नहीं होता। तो ठीक है, मैं सवालों का जो सिलसिला है वो शुरू करती हूँ। ओके, तो पहला सवाल है, तू एक हेलीकॉप्टर से जा रही है। अच्छा, विक्टर को आता है ना? पूछ लेती कुछ। तू एक हेलीकॉप्टर से जा रही है और तू अपने साथ एक फ्रिज लेके जा रही है। फ्रिज भी लेके जा रही है? तू और फ्रिज और वो जो चलाता है हेलीकॉप्टर ड्राइवर पायलट, सॉरी मजाक करिए, मुझे पता है पायलट ही चलाता है, ठीक है। तो उसमें कुछ ऐसी तकनीकी खराबी आ जाती है, या तो तुझे फ्रिज फेंकना पड़ेगा या तुझे खुद कूदना पड़ेगा, ठीक है। और तेरे पास पैराशूट वगैरह कुछ भी नहीं, अगर तू कूदती तो तू मर जाएगी, और अगर तू फ्रिज फेंकती तो तेरा नुकसान हो जाएगा, जो जितने का भी आता है वो फ्रिज। तो तू क्या करेगी? तू फ्रिज फेंकेगी या तू खुद कूद जाएगी? मैं तो फ्रिज ही फेंकूंगी। क्यों? अरे तो फ्रिज कोई नहीं, मैं फ्रिज दूसरी बार भी खरीद सकती हूँ, पर जान तो ज़्यादा ज़रूरी ना। क्या हुआ? ऐड आई है, ऐड चलिए, स्पॉन्सर्स चाहिए, यू नो। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। नहीं तो मैं जीत गई। तो रुक जा, अभी बताएंगे आगे जब पूरा हो जाएगा। सवाल नंबर 2 है, ये है कि एक बार एक आदमी रास्ते से जा रहा था और उसका सर फट जाता है, कैसे? मैंने जो फेंका था फ्रिज तो तेरे को पता था पहले इसका आंसर? तो जब तेरे को पता था तो फिर क्यों वो किया? पता मना करना चाहिए था क्वेश्चन के लिए। क्यों करना चाहिए मना? मैं जीत गई झोली से 10 रुपये जाते हुए, जो तेरे पास है, जो मेरे पास है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे, चिकन को स्कूल छोड़ने कौन जाता है? मुर्गी? नहीं, तो 3 जवाब गलत दे सकती है। उसके पेरेंट्स जाएंगे, मुर्गा जाएगा? नहीं। मुर्गी जाएगी? नहीं। तो कौन जाएगा? चिकन को स्कूल छोड़ने जाती है चिकन की माँ। तो मुर्गी चिकन की माँ ही नहीं चिकन की माँ। चिकन की अच्छा, चिकन की माँ। अच्छा, तो फिर चिकन का बाप कहाँ है? नहीं पता बहुत ही गंदा जोक, जो किसी को समझ नहीं आया, छोड़िए, पास कीजिए उसको। नीचे घंटी वाला आया है, हम कुछ लेके आते हैं। हाँ, ये कुछ लेकर आती, जा लेके आ, फुल आइयो, पॉपकॉर्न या वो फुल बढ़िया। जब तक ये आती है तब तक हम लोग जो है सवाल कुछ याद ही कर लेते हैं, और क्या पूछेगा मुझसे। ओह शिट, मेरे कुरकुरे उड़ गए। बहुत स्ट्रगल है लाइफ में, मेरी लाइफ में तो कुछ ज़्यादा स्ट्रगल है। तो घंटी वाले से जो है हमने सामान ले लिया है, वो है ये देखिए, ये पॉपकॉर्न 1, पॉपकॉर्न 2, पॉपकॉर्न 3। उसके अलावा हमने ली है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में फुल बढ़िया 1, फुल बढ़िया 2, फुल बढ़िया 3, और ये भी है फुल बढ़िया 4। वाओ, चीज़ी हो गई आज खाने को। 2 सवाल पूछ लिया ना? 2 पूछे ना? दूसरे का तेरे को जवाब नहीं आया? नहीं आया। 10 रुपये तो अमीर हो गया भाई साहब, मैं तो अमीर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3, 10 रुपये के लिए सवाल। तो आप बताइए, ठीक है, वो कौन सी चिड़िया है जिसके सिर पर पैर होते हैं? सिर पे ऐसी कोई चिड़िया नहीं है जिसके सिर पर पैर। अरे क्या बात कर रही है ऐसी चिड़िया? सिर पर पैर नहीं, सिर पर पैर। ये क्वेश्चन ही गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। हार मानती है?
20 रुपए मेरे खाते में जमा होते हुए सारी चिड़िया के सिर, पर और पैर होते ही हैं। ये छोटे बच्चे होते हैं ना, मैं जब इतनी सी होती थी तब के क्वेश्चन से ये, और तो आई थिंक सबको ही पता होंगे। इतने लेम क्वेश्चन है कि पता नहीं कोई वीडियो देखेगा भी कि नहीं। तो तुझे पता ही नहीं है, तो मैं बच्ची नहीं हूँ ना। 20 रुपए मेरे अकाउंट में जाते हुए गूगल पे। ये लो 20 रुपए। मैं तो खा लूँगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जो भी था वटेवर, क्वेश्चन नंबर वटेवर, क्वेश्चन ही नहीं आ रहा। क्वेश्चंस आर लाइक सॉन्ग्स, जब भी पूछने की बारी आती है तो कुछ याद ही नहीं आता। देखो बाइक जाती हुई। भाई साहब हम ब्लॉग बना रहे, कहाँ जा रहे हैं आप? आ जाते थे पूछते ना। तू बता मेरा बर्थडे कब आता है? वो नहीं बताइयो, ईयर ऑफ डेट नहीं बतानी, ठीक है? 28 फरवरी। अच्छा, 1975। हु इज माय फेवरेट हीरो? शाहरुख खान। और मुझे शाहरुख खान क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। हाँ, वो तो ऑब्वियस सी बात है। मेरा चाइल्डहुड का क्रश है और अभी तक वही है। और मेरी फेवरेट हीरोइन कैटरीना कैफ। वो भी है, पर कोई और जो उससे ज़्यादा अच्छी लगती है। करीना कपूर। क्यों अच्छी लगती है? क्यों अच्छी लगती है? क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि इसको ऐसे लगता है ना कि ये करीना कपूर की तरह है। इसका फेवरेट हीरो पता कौन है? कौन तेरा फेवरेट हीरो? इसका कोई फेवरेट हीरो है ही नहीं, पहली बात तो ये। इसके बदलते रहते हैं, जो भी लेटेस्ट मूवी आती है ना वो इसका फेवरेट हीरो हो जाता है। और फेवरेट हीरोइन इसकी, मुझे इसका जो एक फेवरेट हीरो याद है वो शाहिद कपूर, हमारा बचपन वाला हीरो। खा लेते, अभी ब्रेक का टाइम हो चुका है, तो मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, और तब तक हम ये सब खा लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। अब हमने अपनी जो है वो दिशा बदल दी है, मतलब अपनी दिशा नहीं बदली, अपने फ़ोन की दिशा बदल दी है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट धूप फेस पे आ रही थी और फिर आंखें नहीं खुलती। तो फिर अब मैं अपने क्वेश्चन आंसर्स के साथ तैयार हूँ। मैं भी तैयार। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके? क्या चीज़ है जिसे हम दिन की रोशनी में भी नहीं देख पाते? चांद तारे। नो, कुछ और है। कुछ और है। मतलब वो वही है जिसको हम दिन की रोशनी में नहीं देख सकते। हाँ, वो कौन सी चीज़ है जिसको हम दिन की रोशनी में नहीं देख सकते? इट्स वेरी सिंपल। वो मतलब 10 सेकंड बचते हुए, मतलब वो चीज़ है जिसको हम रात में देख सकते हैं और दिन को देख सकते हैं। मेरे को नहीं पता। 4 3 2 1 अंधेरा। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अंधेरा ही वो चीज़ है जिसे हम दिन की रोशनी में नहीं देख सकते। देखो, अब मैं कोई ऐसे जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चंस तो पूछ नहीं रही हूँ, सिंपल सी बात है। अब जैसे क्वेश्चंस होंगे तो वैसे ही आंसर्स भी होंगे इसके, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो कौन सी चीज़ है जिसे आप सिर्फ अंधेरे में ही देख सकते हैं? अंधेरा, हम अंधेरे में अंधेरे को ही देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 में से 8 कितनी बार घटा सकते हैं आप? वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। वो देखो, इसका मैथ से कोई लेना देना नहीं है, इसका सिर्फ एक लॉजिक से ही लेना देना है। ओके, 80 में से 8 कितनी बार घटा सकते हैं? 8 बार। हाउ? अब ये नहीं मेरे को पता, 8 बार ही घटा सकते हैं। नहीं, 80 में से जो है हम 8 एक ही बार घटा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद तो हमें 72 में से घटाने पड़ेंगे ना। इसको कुछ नहीं आता, इसकी पढ़ाई बुढ़ाई पता नहीं कैसी हुई है। मैं आपको इसके बचपन की एक स्टोरी सुनाती हूँ। क्लास आई थिंक 5th 6th में थी ना, तो इसको एप्लीकेशन आई थी फाइनल पेपर में लिखने की। फाइनल शायद हाउस टेस्ट थे, तो वो थी फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र लिखें। तो इस मैडम ने क्या लिखा था, पूरी सब कुछ ठीक लिखी थी, लास्ट में लिख दिया तो प्रधानाचार्य जी इसीलिए मेरी फीस माफ़ कर दीजिए। तो मेरे को फर का एक जैसे लगते थे, तो वो हो गया था सब कुछ। फिर उसके ऊपर इतना बड़ा लाल रंग का गोला लगाया, तो हम उसका आज तक मजाक उड़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, रामू की माँ के 3 बेटे, चवन्नी अठन्नी, तीसरे का नाम बताओ। रामू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओए, अच्छा सुन नहीं देख। वो कौन सी चीज़ है जिसे आप अपने हाथ से नहीं छू सकते? अबे यार। 10 9 8 7 6 5 हवा। 3 2 1 अपने हाथ का पिछला हिस्सा अपने हाथ से कैसे छू सकती तू इसको? दूसरे हाथ से नहीं, इसी हाथ से छूना था। नहीं छू सकते इसको। प्रदीप मत देख यार।
कौन सी चीज़ है जिसके बिना किसी को पहचाना नहीं जा सकता? आंखें। अगर किसी की आंखें नहीं तो वो उसकी आवाज़ सुन के उसको पहचान सकता है। तो जिसके कान नहीं है वो। आंखें तो हैं, जुबान तो है। फेस। पता नहीं यार। नाम नाम नाम। क्या है यार आप किसी के नाम के बिना उसको कैसे पहचानोगे? ऐसे बुलाएगी उसको? नहीं तो मैं ऐसे। चल तू तो बहुत तैयारी कर रही थी ना अपने एग्जाम्स की, है ना? तो एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ तेरे को। विश्व का सबसे बड़ा चौराहा क्या होता है? जहाँ पे 4 रास्ते होते हैं, चौबाटा। मुझे किसी ने बताया था कि जहाँ पे 3 रास्ते होते हैं इकट्ठे, कि वहाँ पे रात को नहीं जाते, भूत प्रेत होते अंधविश्वास पे हैं। यकीन ना करें बिल्कुल भी। बता, सबसे बड़ा चौराहा कौन सा है? पता नहीं। लाल चौक मॉस्को। लाल चौक मॉस्को। टांगों में दर्द हो जाता है मेरे, बुढ़ी हो गई हूँ मैं। आज मेरी इतनी ज़्यादा बेइज्जती हुई है ना, मैं क्या ही बोलूँ। ऐसे क्वेश्चन मैंने कभी सुने नहीं थे। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलू का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? हिंट दे तो। नो हिंट। एक पहला अक्षर बता दे। नो ज बताएंगे। जिम्बाब्वे। जमीन पर। ओहो शिट। अगर 3 बिल्लियाँ 3 चूहे को 3 मिनट में मारती हैं तो 100 बिल्लियाँ 100 चूहों को मारने में कितना समय लेंगी? 100 मिनट। एक अगर बार फिर 3 से। बिल्लियाँ 3 चूहों को मारने में 3 मिनट लेती हैं तो 100 बिल्लियाँ 100 चूहों को मारने में 3 मिनट लेंगी, है ना? ठीक है ना? कल्पना कीजिए कि आप एक जहाज में हैं और वो जहाज डूबने वाला, तो आप कैसे बचेंगे? ये कल्पना करूँगी कि मैं जहाज में हुई नहीं। काफी करीब है तो आंसर के, पर ये आंसर नहीं है इसका। क्योंकि मैं डूब ही नहीं सकती, क्योंकि मैं कल्पना कर रही हूँ। इसने मेरा आंसर देख लिया। इसने मेरा आंसर देख लिया। नहीं 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 नहीं, ये तो गलत है। अब तेरे को इसका फाइन पड़ेगा 50 रुपये। 150 रुपये जीत चुकी हूँ मैं इस वक्त। अरे हाँ ले ले। ये क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छा लगता है। 2 ट्रक का वाले यार इधर से और एक पुल है, वो जो वो पुल है ना, उस पे एक बार में सिर्फ एक ही ट्रक आ सकता है, और 2 ट्रक वाले आ रहे इधर से भी, इधर से वाले ट्रक वाले आ रहे हैं, एक यहाँ से और एक वहाँ से। और जो पुल है वो जो ब्रिज है वो बहुत कच्चा है, उस पे एक बारी में सिर्फ एक ही ट्रक वाला आ सकता है, एक ही ट्रक आ सकता है। तो वो, और वो आएंगे भी दोनों। कैसे आएंगे वो? एक ट्रक को दूसरे ट्रक के ऊपर रख देंगे और ब्रिज क्रॉस कर लेंगे। ट्रक वाले आ रहे हैं, ट्रक नहीं आ रहा है। ओहो। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप अरबी दूध वाले को क्या बुलाओगे? क्या फिर से बोल दो? जो अरबी दूध वाला होगा ना, अरबी दूध वाला? हाँ, उसको क्या बुलाओगे? नॉट अरबी कुछ और, अरबी मतलब वो अरब वाले को मिल्क शेक। मिल्क शेक। मिल्क शेक। दुनिया की सबसे शॉकिंग सिटी कौन सी है? अर्की। इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। हाँ सही। अगर तेरे एक हाथ में 1 किलो रुई और दूसरे हाथ में 1 किलो सोना है तो कौन सी चीज़ ज़्यादा भारी है? 1 किलो सोना। बेवकूफ़, दोनों 1 ही किलो के हैं, तो दोनों एक दूसरे से भारी या कम भारी कैसे हो सकते हैं? संजय और धनंजय के बीच में क्या है? संजय और धनंजय मतलब बीच में क्या है? और है बीच में। अच्छा कैसे आंसर समझ ही नहीं आते। चांद पर दूसरा कदम किसने रखा था? काट दिया जाए, मैं इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं काट दूंगी। नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था पहला कदम, तो ऑब्वियस सी बात है वो 1 कदम रख के तो वापस नहीं आया होगा, दूसरा भी उसी ने रखा था। और पूछिए। अगर एक मुर्गा पेड़ पर चढ़कर अंडा देता तो वो नीचे गिरेगा या नहीं? मुर्गा अंडा नहीं देगा। कि इंसान का पूरे जिंदगी में कितने जन्मदिन होते हैं? एक ही होता। ये था जवाब, पर छोड़ पर कैसे हर सवाल का क्या जवाब देना? मतलब हरा आटा लाल पराठा सब सखियों ने मिलकर बांटा। ये तो बचपन। हाँ, ये नहीं था क्वेश्चन, मेरे को ऐसे ही याद आ गया। तेने को मैं छोड़ूंगी नहीं। अब हम आखिरी वाले क्वेश्चन पूछेंगे। आखिरी वाले क्वेश्चन, अगर गुप्ता जी के गार्डन में शर्मा जी की मुर्गी ने अंडा दे दिया तो अंडा किसका होगा? शर्मा जी का, क्योंकि मुर्गी शर्मा जी की है। अंडा ना तो शर्मा जी का होगा ना ही गुप्ता जी का, अंडा तो सिर्फ मुर्गी का ही होगा। अगर आप एक लाल पत्थर को पानी में फेंकते हो तो वो कैसा हो जाएगा? लाल। गीला। ओह हाँ। आई थिंक मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए आज, कुछ था नहीं करने के लिए, वैसे भी कुछ नहीं होता है करने के लिए, तो हमने सोचा कि ऐसे क्वेश्चंस वगैरह ही वो कर लेते हैं ना। अगर ठीक लगी वीडियो तो हम डाल देंगे, अगर नहीं लगी तो फिर देखते हैं कुछ और बना लेंगे, नहीं तो फिर और क्या कर सकते हैं। बाकी मज़ा काफ़ी आया और मुझे ये तो पता चल गया कि
इसको कुछ नहीं आता। अभी तो हमें और जलील होना है। तो यार देखो अब आई थिंक अब सवाल जवाब का सिलसिला यहीं ख़त्म करते हैं हम लोग, और मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, और देखो आपने बहुत एंजॉय किया होगा, नहीं भी किया होगा तो क्या फ़र्क पड़ता है यार। लाइक कर देना आप, और सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर चैनल पर पहली बार आए हैं। इसके साथ ही आपसे लेते हैं अलविदा, शब्बा खैर, सत श्री अकाल, सायोनारा। पहला सवाल है ठीक है। ओके, तो पहला सवाल है, अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरा सवाल नंबर 2 है, ये है, ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, रुक जाओ, आंखें हैं, ये बटन है तुम्हारे। नंबर 2 पे, ओहो ये तो खुली जाता है, खाते खाते नहीं बना, अच्छा नहीं लगता। और अभी हम खा रहे हैं। हम नहीं